आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 8 जून 2026 को शुक्र का मिथुन राशि के अंदर से कर्क राशि के अंदर गोचर होने वाला है। यानी कि जो शुक्र महाराज हैं वो मिथुन से आगे चल रहे हैं, कर्क की ओर जाने वाले हैं, यानी कि कर्क की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क में जब इनका प्रवेश होगा तो किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं, किनके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, समृद्धि में वृद्धि होगी, किनका प्रेम सक्सेस होने वाला है, यानी कि लव मैरिज किसकी सक्सेस होगी, किनका विवाह होगा, ये सारी चीजें इससे हमें पता चल जाएगी। यानी कि जो शुक्र है वो शाम को 5:42 से या 47 मिनट पर, यानी कि 5:42 और 44 के बीच में कर्क राशि के अंदर ये गोचर कर जाएंगे। इस गोचर से चंद्र और शुक्र का एक अद्भुत संयोग बनने वाला है। वहीं पर जो अपने गुरु हैं वो भी कर्क राशि के अंदर ही अभी गोचर कर रहे हैं। तो देखिएगा, जो शुक्र ग्रह है वो सौंदर्य और धन का प्रतीक है। किसका? सौंदर्य और धन का प्रतीक है। जबकि जो कर्क राशि का जो स्वामी है ना, चंद्रमा, वो मन और भावनाओं का है। किसका है? मन और भावनाओं का। जब ये दोनों ऊर्जा एक साथ मिलेगी, यानी कि मन और भावना की ऊर्जा, सौंदर्य और धन की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा साथ मिलती है तो जीवन में गहरे भावनात्मक संबंध बनते हैं। नए जो प्रेम प्रसंग है ना, वो सारे प्रेम प्रसंग सक्सेस होंगे। वहीं पर जो सुख सुविधाओं की वृद्धि है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। क्या होगा? मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं पर कर्क लग्न के अंदर शुक्र देव का लग्न भाव में स्वयं का गोचर होगा। क्या होगा? लग्न भाव के अंदर स्वयं का गोचर होगा। वहीं पर जो जल तत्व राशि है वो राशि चंद्रमा की कर्क राशि भावनाओं, कला और सौंदर्य में भारी वृद्धि करने वाली है शुक्र के गोचर के कारण। वहीं पर देखिएगा, जो मेष राशि है, इस मेष राशि के जो जातक है उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। मेष राशि के जातक 4th भाव में गोचर कर रहा है, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अपने चतुर्थ, यानी कि जो सुख का भाव है और जो समृद्धि का भाव है, जो माता का भाव है, उस भाव के अंदर ये गोचर कर रहा है। तो इनके सुख साधनों में क्या होगी? वृद्धि होने वाली है। भौतिक सुख, इनको नया वाहन मिल सकता है। वहीं पर संपत्ति, घर और सौंदर्यीकरण पर ये खर्च हो सकते हैं। यानी कि इनके जितने भी भौतिक सुख है, घर है, जगह है, जमीन है और जो वाहन है, खरीद है, और जो भी सौंदर्य से संबंधित जो भौतिक चीजें हैं जो अपने मन को खुश करती है, वो सारी चीजें इनको अभी मिल सकती है। वहीं पर जो पारिवारिक सुख है, माता से संबंधित, किससे? माता से, माँ से संबंधित जो सुख है, वो सारे जो संबंध है, यदि संबंध बिगड़े हुए हैं वो सारे संबंध वापस आपके बनने वाले हैं। वहीं पर आपको यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि अत्यधिक खर्चा न करे। क्या न करे? ज्यादा खर्चा न करे, विलासिता की आदतों पर थोड़ा नियंत्रण रखे, तभी ये गोचर आपको लाभदायी होगा। यदि आप ज्यादा खर्चा करते हैं और आपकी स्थिति वैसी नहीं है खर्चा करने की, तो आपको यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पर सुख सुविधाओं के लिए ये आपको उस रास्ते पे ले जा सकता है जहाँ पर ऋण लेना संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली से इफेक्टिव होगी। किससे? आपकी कुंडली से। यानी कि आपकी जो कुंडली है ना, शुक्र को कैसे इफेक्टिव करती है। तो लास्ट में जाकर मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। यदि आपको कोई समस्याएं आ रही है तो उन उपायों को करके आप अभी का जो गोचर होगा ना शुक्र का, उस गोचर का पूरा फायदा उठा सकते हो, पूरी विलासिता के साथ अपना जीवन जी सकते हो। तो एक उपाय अभी बता देता हूं मैं आपको। जो शुक्र है, दिन में श्री सूक्त, कौन सा? शुक्र के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, सफेद चंदन का तिलक लगाए। कौन सा? सफेद जो चंदन आता है उसका तिलक लगाए, श्री सूक्त का पाठ करें। देखिएगा, यहाँ पर जो वृषभ राशि के जातक हैं, उन वृषभ राशि के जातक के अंदर तृतीय भाव, कौन सा? तीसरा भाव के अंदर कर्क की राशि के अंदर शुक्र गोचर करेंगे। तो पराक्रम और जो बोलने की क्षमता होती है ना, स्वांध करने की, उस क्षमता में इनके वृद्धि होने वाली है। जो तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि के जो स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, किसके? वृषभ के। जो स्वामी उसके कौन है? शुक्र स्वयं उसका स्वामी वृषभ का आपकी राशि से गोचर करता हुआ तृतीय भाव, कौन सा? तृतीय भाव, यानी पराक्रम और सहज का जो भाव है, यानी कि यहाँ पर जो स्वांध का भाव है उसके अंदर गोचर करेगा। तो आपके अंदर बोलने की जो क्षमता है, जो बोलने में जो आपकी शैली है, उसमें आकर्षण आएगा। आप हर किसी व्यक्ति को आकर्षित कर लोगे।
आप अपनी वाणी से लोगों को पसंद करने लगोगे, लोग आपको चाहने लगेंगे, प्रभावी स्वाद होगा, आप लोगों को मनमोहित कर लोगे। कोई भी आपका काम निकलवाना है तो आप अपनी वाणी से निकलवा सकते हो। वहीं पर आपको शुभ यात्राओं के भी योग बनेंगे। यहाँ पर छोटी दूरी की आनंददायक यात्राएं होंगी, आपकी व्यवसायिक यात्राएं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका धन से संबंधित यहाँ पर गोचर भी हो रहा। पराक्रम के द्वारा आप धन अर्जित करेंगे, तो व्यवसाय से संबंधित जो यात्राओं के योग होंगे वो भी आपके यहाँ बन जाएंगे। संबंधों में मधुरता आएगी। आपके जो भाई बहन है ना, वो तीसरे भाव को दर्शाते हैं, तो आपके जो भाई बहन है, उनकी जो करीबी दोस्त हैं, वो सारे आपसे रिश्तों में मजबूत हो जाएंगे। रिश्तों में मजबूत होंगे तो आपके लिए क्या होगा कि जो रिश्ते हैं आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे और आपको अच्छा महसूस होगा, आपके अंदर अच्छी फीलिंग आएगी, आप अच्छा रिएक्ट करोगे। क्या करोगे? अच्छा रिएक्ट करोगे। वहीं पर मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि शुक्रवार के दिन जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाइए, मीठा दूध। कौन सा दूध? मीठा दूध पिलाइए और सफेद मिठाई का दान करिए। किसका? सफेद मिठाई का दान। आपके जीवन में शुक्र का जो प्रभाव है, इस गोचर है, इसका यदि आपको फायदा उठाना है और आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है शुक्र के गोचर के बाद भी, तो आप इनका दान करिए, आपको एनर्जी फील होने लग जाएगी। मिथुन राशि, जिस राशि से गोचर करता हुआ कर्क राशि में जाएगा शुक्र, यानी कि उसके दूसरे भाव को दर्शाएगा। किसका? दूसरा भाव। दूसरा भाव होता है धन का, होता है पुश्तैनी धन का, होता है जो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन चलता आया है उसका, और कुटुंब का और वाणी का जो भाव है वही आपका मिथुन राशि के अंदर सेकंड भाव यहाँ पर आपके शुक्र के गोचर से प्रभावित होने वाला है। मिथुन राशि के जो जातक हैं, शुक्र का यह गोचर द्वितीय भाव में होगा, जिसे वैदिक ज्योतिष में धन और कुटुंब का भाव हमें माना जाता है। देखिएगा, धन संचय, यहाँ पर आप धन का संचय करेंगे। यदि आपने धन का संचय अभी तक करना शुरू नहीं किया है तो आप अभी निवेश करिए, उसको संचित करिए। अभी यदि इस शुक्र के यानी 8 जून के बाद में जो आप धन को संचित करोगे ना, तो उस समय संचित किया गया धन आपको भविष्य में बहुत ही गजब का रिटर्न देने वाला है। क्या देगा? रिटर्न। यानी कि आपकी बचत में क्या होगी? वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति आपकी क्या होगी? मजबूत होगी। यानी अभी आप धन का संचय करते हो शुक्र की दशा में, तो आने वाले दिनों में जब कुछ वर्षों बाद वापस जो शुक्र की दशा इसी स्थिति में आएगी, तब आप देखोगे कि आपको जो रिटर्न है बहुत ही ज्यादा गजब का मिला है। लेकिन अपनी बुद्धि और बौद्धिकता का यूज करते हुए करना, होशो हवास में करना, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट मत मत करना। यानी कि शेयर मार्केट में करते हो तो शेयर मार्केट से संबंधित आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड से पहले जानकारी होनी चाहिए। यानी बिना जानकारी के किया गया इन्वेस्ट आपको नुकसान दे सकता है। पारिवारिक खुशियां आपकी बढ़ने वाली है। परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक कार्य का आपका आयोजन भी होगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो कुटुंब का भाव है आपको प्रबल बनने वाला है। यहाँ पर आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। किनके? मिथुन राशि वालों के। आपकी जो वाणी है ना, उसमें मधुरता आ जाएगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से अटके हुए जितने भी कार्य हैं, आपके व्यापार बिजनेस से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी सौदे हैं, अपनी वाणी से आप उनको सोल्व कर लोगे और उनको सुलझा लोगे। वहीं पर मैं आपको, यदि आपको पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं हो रही है तो एक उपाय बताता हूँ, वो करिएगा। कनक धारा जो स्त्रोत होता है ना, कनक धारा, उस स्त्रोत का आप पाठ करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। किनको? माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। छोटे बच्चों को खीर बांटें, यानी कि बहुत सारी खीर बनाइए, आप उसको छोटे बच्चों में बांटिए। मीठा दूध बांटिए, वहीं पर सफेद मिठाई का दान करिए। और आपसे इनसे क्या होगा, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी और आप जो गोचर होगा ना शुक्र का, उस गोचर का अच्छा से फायदा उठा पाओगे और विलासिता का जीवन जी पाओगे। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के कुछ और उपाय बताता हूँ। लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए आपको। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमल वासिने स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है आपको। धन और सुख की आपके पास कभी कमी नहीं होगी। इस मंत्र का आप यदि दिन में एक माला करते हैं। श्वेत वस्तुओं यानी सफेद वस्तुओं का दान करना। शुक्रवार के दिन आप चावल, सफेद वस्त्र, दूध, मीठा दूध, चीनी, दही और पनीर हो गया, जितनी भी सफेद चीजें हैं ना, उनका सुहागिन महिलाओं, गरीबों और छोटे बच्चों को दान करने पर अत्यंत शुभ फलदायी होता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है ना, वो सारी इस गोचर में पूरी हो जाएगी।
वहीं पर सफाई व सौंदर्य, क्या सफाई और सौंदर्य, अपने घर और बेडरूम है ना, वहां पर सफाई रखिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, रोजाना स्नान करके नए कपड़े पहनिए, धोए हुए कपड़े पहनिए, पुराने कपड़े मत पहनिए। शुक्र को साफ सफाई अच्छी पसंद है, वो अच्छे कपड़े पहनकर अपने ऊपर परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, घर के कमरों को सुगंधित रखिए, घर को सुगंधित रखिए, बदबू को दूर रखिए, बदबू से दूर रहिए। स्त्रियों का सदैव सम्मान करें, किनका, स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है, घर के आसपास जो डिस्टेंस है उसको साफ सुथरा रखें, अपने घर में इत्र वित्र का छिड़काव करें, सुगंधित रखें, चंदन का उपयोग करें, स्वयं के ऊपर चंदन सुगंधित का उपयोग करें, स्त्रियों का सम्मान करें। इससे शुक्र प्रसन्न होंगे, शुक्र प्रसन्न होंगे तो इस महागोचर में शुक्र आपको अच्छा फल देकर जाएंगे, इससे आपको एनर्जी फील होगी। फिर भी आपको कोई भी व्यक्तिगत परामर्श चाहिए या आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है कि आपके जीवन में और क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपकी करियर में क्या होगा, क्या आप धन संचय कर पाओगे, क्या आपको और भी कोई समस्याएं हो रही है, उनका यदि आपको सटीक उपाय चाहिए तो हमारे यहाँ पर कॉलिंग नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सअप चैट कॉल के माध्यम से अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं बहुत ही मामूली फीस के साथ। यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं लगातार अपडेट रहने के लिए। हमारा एड्रेस नाडा नाथद्वारा राजस्थान है, यहाँ पर आकर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से सलाह परामर्श भी कर सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।